वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल अज़ीम। आप हज़रात रुशि पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व बारिक वसल्लिम अलैहि। हज़रात गिरामी, जब कोई बंदा मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज जनाजा पढ़ने के लिए चलता है, अगर मरहूम मुतफ़ा या मुतफ़िया अल्लाह की बारगाह में मकबूल हैं तो उनकी वजह से जनाजा पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है। सुभान अल्लाह। या जो इंतकाल कर गया वो गुनहगार है तो जनाजा पढ़ने वालों में अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है तो उसकी वजह से जो है वो उसकी बख्शिश हो जाती है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। अंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, अमन वाले शहर की कसम, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने हज़रत इंसान को बेहतरीन सूरत पे पैदा फरमाया। तो आप देखें, हमारे तुम्हारे अलावा और मखलूक भी है, जानवर हैं बेशुमार, जानवरों की किस्में हैं, घोड़े हैं, भैंसें हैं, गधे हैं, बैल हैं, दीगर और चरिंद परिंदे, उनके यहाँ भी औलाद का सिलसिला है, उनके यहाँ भी खाने पीने के सिलसिले हैं। आप परिंदों के यहाँ देखें, वहाँ भी औलाद का एक सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी मखलूक होने के बावजूद 18,000 जो मखलूक है, उस मखलूक में अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है। हमें तुम्हें ज़िंदा हम भी रहते हैं, ज़िंदा वो भी रहते हैं। और आप देखें कि अगर जानवर कोई मर जाए, गधा मर गया, घोड़ा मर गया, भैंस मर गई, कोई और जानवर मर गया, या तो वो कहीं पड़ा रहेगा या अपने हिसाब से उसे दफन कर दिया जाएगा। लेकिन इंसान की जब रूह परवाज़ होती है, हुज़ूर ने फरमाया लुक्किनू मौतकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अपने मुतफ़्फ़ीन को कलमे की तलकीन करो। यानी कि जब रूह परवाज़ हो रही हो तो रूह परवाज़ होते वक्त जो है वो उसको ऐसी तलकीन न की जाए पढ़, बल्कि उसके करीब आस्ता आस्ता कलमा शरीफ पढ़ा जाए। अब ज़ोर से या उसे ताकीद करने से क्यों मना किया गया कि ताकीद मत करो? हो सकता है कि उस वक्त नज़ा का आलम उस पर तारी है। नज़ा के वक्त के तो मामलात ये बयान हुए, मैं आपको बताऊँ, अल्लामा जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह दीगर को वो भी बयान फरमाते हैं दीगर कुतुब के अंदर, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना खलील बनाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत देने के लिए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तो मुझे इजाज़त अता फरमा कि तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बना। बड़ी सुनने के लायक बात है। मैं एक और बात बीच में यहाँ बात रोक करके बात अर्ज़ कर दूँ। मेरे पास आज एक ईसाई का एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो मैंने अपने मदरसे के ग्रुप में भी डाला था कि उसे तैयार किया गया कि तूने जो है अपना मिशन चलाना है। तो वो जब बाद में दोबारा दाखिल इस्लाम हुआ तो उसने अपने पिछले सारे राज खोले। उसने कहा कि जब मुझे इस बात पर मुकर्रर किया गया कि इनको जो है वो ईसाइयत की तरफ लाना है, तो मैंने कहा मुझे फंडिंग करो, पैसे दो तो मैं इनको ईसाई बनाऊँ। उसके बाद वो कहता है मैंने पैसे लिए, 2 साल 3 साल काम किया। 3 साल के बाद जब मुझसे इंटरव्यू लिया गया कि बताओ कि तुमने कितना काम किया, तो उसने कहा कि मैंने एक मुसलमान को भी ईसाई नहीं बनाया। उससे पूछा गया यार तुझे हमने इतने रुपए पैसे दिए, तूने इतने लोगों को इतने रुपए पैसे फंडिंग की, तूने ईसाई नहीं बनाया। उसने कहा कि मुसलमानों के जो बीच के हालात हैं, जब मैंने बागौर उन्हें देखा तो वो मैंने समझा कि ये ईसाई बनाने के लायक नहीं है, वो जहाँ है उनको वहीं रहने दो। आगे वो बंदा बयान करता है कि हमारा जो मिशन था, ना हमने उन्हें ईसाई बनाना है, ना जो है उनको जो है मुसलमान रहने देना है, बल्कि वो अल्लाह से उन्हें दूर करना है। अल्लाह से दूर करने के बेशुमार तरीके हैं इस सोशल मीडिया के दौर में, या जब बंदे का ज़मीर बीमार हो जाए बुराइयों की वजह से, बेअमली की वजह से, फिर ये बातें बंदे को समझ नहीं आती है, रस्मी तौर पर सुनी जाती हैं। तो ये जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला कि तूने अपने खलील को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया है, तो मुझे इजाज़त अता फरमा मैं ज़मीन पर जाऊँ और उन्हें जाकर के बशारत दूँ कि तुझे अल्लाह ने अपना खलील बनाया है। जब हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी वो फरिश्ता कि जिसके अल्लाह ने रूह निकालने की ड्यूटी लगा रखी है, रूह निकालने की ड्यूटी लगा रखी है, हज़रत इज़राइल इस्लाम जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में कहा इब्राहीम तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हें अपना खलील बना लिया है। उस वक्त हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से हज़रत खलील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ इज़राइल, जब तू बंदाए, जब किसी तू फासिक को फाजिर
बेनमाजी आदमी, बेहया आदमी, बुराइयों में मुलव्विस रहने वाला बंदा, फासिक व फाजिर, बात बात पर गालियां देने वाला बंदा, दीन से दूर, अल्लाह रसूल से दूर, सिर्फ उसकी ज़िंदगी का यही मकसद है कि मैंने ज़िंदगी में अच्छे दिन गुजार करके, अच्छे मकानों में दिन गुजार करके बस चले जाना है। और आज हमारी ज़िंदगी का फ़कत एक छोटा सा मकसद है कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। हम जवान हुए, हमने शादी करनी है, शादी करने के बाद अच्छा सा मकान बन जाए, गाड़ी हो जाए, उसके बाद जनाब वाला जब बुजुर्ग होंगे हज करके आएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। बल्कि नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने हमारी हर सांस भी इबादत करार दी है। क्या है मेरे बंदो, तुम्हारी हर सांस ज़िंदगी की इबादत है, हर सांस ज़िंदगी की इबादत है। हमारी ज़िंदगी की सांसें कोई फालतू नहीं है। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ इज़राइल, तू मुझे वो अपनी शक्ल दिखा जिस शक्ल में तू जा करके अल्लाह से गाफिल, अल्लाह के से जो दूर बंदे हैं उनकी जो तू रूह कब्ज़ करता है, किस अंदाज में जाता है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत खलील अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप ज़रा अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लें, फिर मैं अपनी उस शक्ल में आता हूँ जिस शक्ल में जो अल्लाह से दूर बंदे रहते हैं, दीन से दूर रहते हैं, उनकी जो रूह कब्ज़ करता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, हज़रत खलील अलैहिस्सलाम ने जब अपना रुख फेर लिया, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वो शक्ल इख्तियार की कि जिस शक्ल के ज़रिए जो है फासिक, फाजिर और अल्लाह से दूर बंदों की रूह कब्ज़ की जाती है। हज़रत खलील अलैहिस्सलाम क्या देखते हैं कि एक इतना कद अवर आदमी है कि जिसके पाँव ज़मीन पे हैं और सारा आसमान से लग रहा है। उनके हर बाल से आग के शोले निकल रहे हैं, उनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतनी दुरानी शक्ल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मैं किस बात की मूली हूँ, आप किस बात की मूली हैं। जनाब वाला हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर, वो पैगंबर जिसने खाना काबा तामीर किया, वो पैगंबर के जिसने अल्लाह के लिए हर कुर्बानी पेश की है, बच्चा अपना ज़िबा किया, बच्चा अपना ज़िबा करने के लिए चल पड़े, अपना वतन उन्होंने छोड़ा है, आग में उन्होंने छलांग लगाई है। लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम की वो डरावनी शक्ल जब हज़रत खलील अलैहिस्सलाम देखते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ये जनाजे में जो ये बयान कर रहा हूँ, ये भी एक तकरीर है, और जो वो मैयत सामने रखी हुई है, ये भी एक तकरीर है, ये भी एक नसीहत है, ये भी एक बयान है। और ये जनाजे हमें कब्र की याद दिलाते हैं, ये जनाजे हमें मौत की याद दिलाते हैं। उसके बाद हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को ज़रा फाका होता है, आप होश में आते हैं, फिर आप कहते हैं कि वो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी नमाजें नहीं छूटती, वो अल्लाह के नेक बंदे जिनका खाना तो छूट जाए, नमाजें नहीं छूटती, जो मसाजिद के करीब रहते हैं, कुरान के करीब रहते हैं, एक मोमिनाना ज़िंदगी बसर करते हैं। कौन सी ज़िंदगी? ईमान वाली ज़िंदगी बसर करते हैं। उन मोमिनों की तुम रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? अब यहाँ बहुत सारे नए चेहरे हैं जो पलमा के लोग हैं, वो जो बात मैं अब कहने जा रहा हूँ वो अक्सर उन्हें ये बात सुनी हुई है। आज दूर दराज से, परार पार से लोग हैं, उन्हें ये बात नहीं सुनी होगी। वो मैं सुना दूं कि मोमिन किसे कहते हैं। जब ये हम समझ गए फिर पता चल जाएगा कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जब मोमिन की रूह कब्ज़ करने आते हैं तो किस अंदाज में आते हैं। मुझे वहीं आना है, घड़ी पे भी नज़र है, ठीक 11 बजे नमाज जनाजा भी पढ़नी है। मेरे पास थोड़े से चंद एक मिनट हैं, उनमें ज़्यादा बातें आप सुनने की कोशिश करें, रस्मी तौर पे नहीं, बल्कि मोमिन किसे कहते हैं। अशफाक अहमद अशफाक एक बंदा गुजरा है, 2004 में उस बंदे का विसाल हुआ, 1922 में विलादत हुई थी। वो सारी ज़िंदगी लोगों से पूछता था कि मोमिन किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं। अब हर बंदा, हर आलिम, फाजिल, मुफ्ती जवाब देता था, पर हर सवाल का जवाब देना ये अलग बात है, किसी जवाब पर मुतमईन होना ये अलग बात है। तो जवाब सुनता रहा, मुतमईन नहीं होता था। कहते हैं एक दिन मैं एक मोची के पास चला गया, जूता टूटा हुआ था टांका लगवाने के लिए। मैंने देखा कि वो बंदा जूते भी सिलाई कर रहा है, हुजूर पे दुरूद व सलाम भी पढ़ रहा है। जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। देखिए बंदा कैसा है, जूते सिलाई कर रहा है और हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। आज हम अच्छी गाड़ी में सफर करते हुए भी गाने सुनते हैं, लिखा होता है अल्लाह माशाअल्लाह, लिखा होता है मालिक बाबा गुलाम शाह बादशाह, सूरह यासीन, सूरह आयतुल कुर्सी उसमें लिखी होती है, सफर की दुआ भी लटकाई होती है, या अल्लाह या मोहम्मद भी लिखा होता है। उसके बावजूद गाने चलते हैं, लेकिन वो मोची जूते सिलाई कर रहा है और हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। आज घरों में बेबरकतियाँ, आज देखिए हमारे वो कितने काम हैं। आज
छोटे से लेकर के ऊपर तक के काम में जो है कोई काम जिक्र के साथ नहीं होता। पहले दौर में लोग लैब लगाते थे, गोडी गुड़ाई करते थे, अल्लाह का जिक्र करते थे। आज एक ट्रैक्टर चलाने वाला अगर खेत में ट्रैक्टर तक चला रहा है तो तब भी गाने बज रहे हैं कि जो रिज़्क़ खा करके हमने अल्लाह की इबादत करनी थी। हालांकि मैं आपको बताऊं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर कि अगर कोई बंदा ये चाहे कि मेरे बातिन में नूर आ जाए तो जो रोटी हम खाते हैं, चाहे मक्की की या गेहूँ की या चावल की, जब प्लेट हमारे तुम्हारे सामने आए उस पर हम आप शहादत की उंगली के साथ अल्लाह का नाम लिख लिया करें। अल्लाह का नाम लिखें। जब वो अल्लाह के नाम वाली रोटी हमारे तुम्हारे पेट में जाएगी तो वो नूर पैदा होगा। तो जब जहाँ वो दाना तैयार हो रहा है, खेती तैयार हो रही है, वहाँ भी गाने बज रहे हैं, चक्की पे गाने बज रहे हैं वगैरह वगैरह, तो माहौल क्यों ना बदले। कहने वाले ने कहा